आपसे ये पूछनी है हम्म, कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप खुद भी शब्द मानस पे 17 साल काम कर रहे होंगे, हम्म। वो आपके खुद के लिए शायद एक कई बार एक लर्निंग जर्नी शायद रही होगी कि किसी शब्द के बारे में आप लिख रहे हैं, आप खुद भी उस शब्द से कभी आप ऐसा हुआ होगा कि आप खुद भी किन शब्दों से खुद भी जूझे होंगे कि इसको किस तरीके से मैं अब पन्ने पे डालूं, कभी ऐसा हुआ है? हाँ हाँ, बिल्कुल हुआ है। कौन से बिल्कुल, शब्द थे? बहुत होता है। जैसे कई चीज़ों पे लोग आक्षेप करते हैं, जैसे ताड़ना शब्द है। तो रामचरितमानस में हमेशा अ, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसको लेके हमेशा विवाद होता रहता है। हम्म। अब क्या होता है, शब्दों के अर्थ हर युग में बदलते रहते हैं, हर समाज में बदल जाते हैं। हम्म। देखो, जब गीता थी ना, तो भूत का मतलब होता था सारे प्राणी, भूत प्राणी। आज भूत का अर्थ क्या हो गया? भूत प्रेत हो गया। जी। तो समाज शब्द बदल गया पूरी तरह से, है ना। धर्म, धर्म का अर्थ उस समय होता था सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, या स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो वो धर्म जो शब्द था, आज धर्म जो शब्द है वो बदल गया है। आज हम धर्म की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात आने लगेगी। जब गीता लिखी गई तो ना ईसाई था, ना सिख था, ना मुस्लिम था, ना कोई था, राइट। तो धर्म का अर्थ परिवर्तन हो गया। तो जब हम लोगों ने शब्दमानस लिखा शब्दमानस का काम किया, तो ये समस्या आई कि हम उस शब्द को आज के परिप्रेक्ष्य में लिखें या उस परिप्रेक्ष्य में लिखें जिसमें तुलसीदास जी ने उसके बारे में विचार किया था। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम उस शब्द को उसी परिप्रेक्ष्य में लिखें जिस परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी ने सोचा और उसको लिखा। शब्द हमेशा बदलते हैं, क्योंकि भाषा जो है एक लिविंग एंटिटी है, वो डेड नहीं है। भाषा भाषा हर क्षण बदलती रहती है, हर साल हमेशा बदलती है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पास दो परंपराएं हैं। वेदांत में श्रुति होती है, एक स्मृति होती है, दो होते हैं। श्रुति है वेद और उपनिषद, स्मृति हैं जो पुराण है, और बहुत सी स्मृतियां हैं, अगस्त स्मृति है, मनु स्मृति है और बाकी चीज़ें हैं। तो श्रुति जो है सिद्धांत है जो कभी नहीं बदलता, लेकिन स्मृति जो है वो श्रुति के अनुसार होना चाहिए। अगर वो श्रुति के अनुसार नहीं होगी तो वो स्मृति हमें मान्य नहीं होगी। दूसरा, जैसे सपोज करो, मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, हमने कहा कि सभी लोगों में एक ही आत्म तत्व है, एक ही आत्मा है। तो ये क्या हो गया? ये श्रुति हो गई। श्रुति ने ये कहा हमसे, वेदों ने हमसे कहा, इस पे कोई फेरबदल नहीं हो सकता। अब कोई भी धार्मिक परंपरा है, अगर वो इस तथ्य को हमारे अंदर पुष्ट करती है तो फिर वो सही है, फिर वो वेद के अनुसार है, अन्यथा वो हमारे लिए बेकार है। अगर कोई भी धर्म ये कहता है, कोई भी परंपरा हमको ये सिखाती है कि नहीं हम अलग हैं आप अलग हैं, तो फिर वो वेद के अनुसार नहीं हुई, तो वो हमें उपयोग में नहीं आएगी। अब क्या होता है, जो ये लिखा जाता है ये भी समय के साथ बदलता है। जैसे आप सोचिए, किसी स्मृति में कोई गंगा के किनारे लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि आपको हर सोमवती अमावस्या पे गंगा में स्नान करना है। अब मान लीजिए कोई रहता हैदराबाद में है तो कैसे करेगा? तो फिर अगस्त ने एक स्मृति अलग से दी, उन्होंने गंगा की जगह गोदावरी को कर दिया जो दक्षिण के लिए है। अब मान लीजिए कोई अमेरिका में रहेगा तो कहाँ से आ जाएगा? उसके लिए एक अलग स्मृति होगी, लेकिन मूल सिद्धांत वही होगा जो श्रुति में दिया गया है। उसको कन्फर्म करना चाहिए इस एक्ट के द्वारा, तभी वो मान्य होगा। तो अब आपने जो मेरे से बात कही, ये जितने हमारे ग्रंथ हैं उनके शब्द समय के साथ साथ अपने अर्थ को बदलते जाते हैं, तो हमें उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हम संशोधन करने बैठेंगे तो फिर तो अनंत हो जाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे और हमेशा विवाद रहेगा। तो उस ग्रंथ का जो हिस्सा आज हमारे पास उपयोग करने लायक है, जैसे देखिए आज हमारा स्मृति क्या है, हमारा भारत का संविधान हमारी स्मृति हो गया। तो उस संविधान के अगेंस्ट जो भी स्मृति कहेगी वो सारा खत्म हो गया। पहले तो क्या कहते थे, पहले समाज ऐसा था कि रामचरितमानस में कहा कि इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई ताय बधे कछु पाप ना हुई, है ना। बाली के सामने राम ने जी कहा जी है, जी। भगवान राम ने कहा है। तो उन्होंने कहा पुत्र बधू भगनी सुत नारी इन्हीं बिलो जो इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई चारी ताहे बधे, इस तरह से कहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या करोगे आप? उसको पुलिस में रिपोर्ट करोगे, उसके लिए समाज है, संविधान है ना। आज तो किसी का वध नहीं किया जा सकता इस बात के लेके। तो स्मृति बदलती रहती है समय के साथ और स्थान के साथ। आज हमारी स्मृति भारत का संविधान और उसके अंतर्गत बनाए नियम ही हमारे लिए स्मृति हैं। तुलसीदास जी
अब अगर उनके जीवन को देखेंगे तो जिस प्रकार उनका जीवन आगे बढ़ता है, इसी तरह एक युवा से लेकर वृद्धावस्था तक हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो हर ग्रंथ हर उम्र के हिसाब से वो उसके साथ उसका सामंजस्य, उसकी संगति बैठती है। अब सर क्योंकि अगर हम तुलसीदास जी को लेके भी जो स्कॉलरली जो डिबेट है उसकी भी अगर हम बात करें तो एक तरफ जो हमने अभी बात करी सर वो जो आई थिंक जो चौपाई है सर, उसकी जब हम बात कर रहे कौन सी चौपाई? सर ताड़ना, हाँ? ताड़ना वाली। अच्छा, हाँ, हाँ सर वो है। दूसरी तरफ लोग ये भूल जाते हैं कि वो ही कवि हैं जिनने जो है वो काकभूषण जी और गरुड़ के बारे में भी लिखा है, जिनने वो सेम चीज 4 डिफरेंट नैरेटिव्स से लिखी है, जिनने वो शिव पार्वती वाला वो एक्सचेंज चार तरह के संवाद हैं। शिव पार्वती का अलग है, काकभूषण गरुड़ जी का अलग है। जी हाँ, शिव पार्वती का अलग है। जी। हाँ। तो अगर मैं एक क्लासिस्ट डिबेट उठाऊं सर, लोग ये बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो चीज हमने पहले बात करी थी वो थोड़ी तुलसीदास जी को थोड़ी कास्टिस्ट दिखाती है, मगर अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो ये सेम धारणा को तोड़ने वाली बात है। सर जब आप जब इसको पढ़ते हैं, आप किस तरफ टिल्ट करते हैं कि आपको वो, अगर मैं उनकी कवि होने की स्टाइल पे अगर मैं बात करूं, आपको तुलसीदास जी किस तरीके से प्रतीत होते हैं एज अ स्कॉलर? वेयर डू यू सी इट? तुलसीदास जी ने समाज के जितने वर्ग हैं सबकी जो साइकोलॉजी है उसको बहुत अच्छी तरह समझा, और उसके साथ उन्होंने यह भी समझा कि जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो कैसा है, आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, और उन्होंने ग्रंथ के रूप में सब कुछ दिया। उन्होंने समुद्र ने कहा वो भी दिया, रावण ने कहा वो भी दिया, और राम ने कहा वो भी दिया। तो जो पात्र जिस स्तर का होगा वो उस स्तर की बात करेगा। तो तुलसीदास जी मुझे लगता है एक स्पिरिचुअल होने के साथ साथ एक समाज के कवि थे, जिन्होंने समाज के संगठन को, उस समय के समाज के संगठन को बहुत अच्छी तरह से समझा, और उन्होंने उसमें से समाज को रास्ता दिखाया। क्योंकि वो ऐसा समय था जब जमींदार होते थे, मनसबदार होते थे, बादशाह होते थे। उस समय नीचे वाले आदमी को बहुत कुछ प्रोग्रेस करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं था। उस समय कोई एक किसान का बेटा चाहे कि वो बादशाह बन जाए तो उसके लिए संभव नहीं था। आज एक गरीब का बेटा चाहे प्रधानमंत्री बन जाए तो उसके लिए संभव है जी। तो आज का समाज अलग है, उस समय का समाज अलग है। तो उन्होंने समाज के सभी वर्गों को समझा, उनकी साइकी को समझा, उसके बीच में क्या बेस्ट पॉसिबल रास्ता हो सकता है, सभी के संवादों के माध्यम से वो सामने रखा। अब हम उसके किसी एक अंश को लेकर विवाद करते हैं तो कर सकते हैं, पर समग्रता में देखते हैं तो हमें एक चित्र दिखाई देगा उस समय के समाज का, और उस समाज की जो विसंगतियाँ थीं, उस समय जो लोगों की चिंताएं थीं, पीड़ाएं थीं, उनसे निकलने का एक रास्ता दिया। शासकीय हिंदी में आप रस कर दोगे ना तो साहित्य में और सर्कुलर में क्या फर्क बचेगा? देखो, हमेशा ये ध्यान रखिए, शासकीय जो हिंदी है, नियम की जो हिंदी है, वो ऐसी होती है उसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन ना हो सके, इसलिए उसको ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है कि जो इंटरप्रिटेशन वही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। पर सर डिफिकल्टी ये होती है आज की तारीख में कि कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता आम जनता का। तो नहीं, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आम जनता उतनी गंभीरता से अब पढ़ने ही लोगों ने छोड़ दिया है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है जो खड़ी हो गई है। अगर हम उसको किसी भी भाषा को, अगर हम किसी भी लैंग्वेज, किसी भी नियम को अगर हम ऐसा लिखें कि उसके 2 इंटरप्रिटेशन निकलेंगे तो फिर तो नियम काम ही नहीं करेगा। और हम जो जनरली इंग्लिश बोलते हैं या जो सामान्य भाषा में बोलते हैं तो इसमें हम ध्यान थोड़ी देते हैं, हमारी बातों की बहुत सी मतलब निकाले जा सकते हैं, है ना। तो शासकीय हिंदी तो हमेशा ऐसी होगी, जो कानून की भाषा है वो हमेशा ऐसी होगी कि उसका एक और केवल एक ही अर्थ निकलेगा। इसलिए मैं आपको बताऊं, जितना प्राचीन साहित्य है और जो बहुत ज़्यादा गहरा साहित्य है वो कभी प्रोज में नहीं लिखा जाता, गद्य में नहीं लिखा जाता, वो हमेशा श्लोक में, मंत्र में लिखा जाता है ताकि उसका डिस्टॉर्शन ना हो। कैसे सर? ये क्या, ये कैसे? ये ऐसे है कि जैसे मैं आपसे कहूं, अभी मैंने एक श्लोक लिया था, मैं फिर उसी को ले लेता हूं। जब कभी वो पोइट्री में लिखा जाता है तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता, क्योंकि आपने एक चीज रट ली तो वो वही चीज हमेशा चलेगी। आपने एक मंत्र पढ़ लिया, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये कर लिया। अब ये मंत्र डिस्टॉर्ट नहीं हो सकता, यही रहेगा। आप प्रचोदयात् को कुछ और नहीं कर सकते इसमें। तो ये जिस मीनिंग को लेके चल रहा है, ये मीनिंग हमेशा इंटैक्ट रहेगा।
अगर मैं इसको गद्य में लिखूं और आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ें हैं जो किसी कर्म की सफलता के कारक होते हैं। एक चेष्टा है, एक अधिष्ठान है, एक करण है, एक कर्ता है और एक भाग्य है, दैव है। हो सकता है मैंने आपको कहा तो आप भूल जाओ, दैव को आप कहो नहीं नहीं दैव नहीं था, ये तो देवता था। फिर तीसरा सुनेगा वो कहे नहीं नहीं देवता नहीं था, ये तो दानव था। तो बदलता चला जाएगा। हम लोग बच्चे खेल खेलते हैं ना, एक कान में एक वाक्य बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, चौथा। चाइनीज वर्ड्स कहते हैं। हाँ, हाँ। जब 20वां बोलता है ना तो पूरी तरह बदल चुका होता है। पर अगर आप कोई कविता बोलेंगे, गद्य वो प्रोज बोलेंगे तो उसमें भाव नहीं बदलता। तो हम लोगों ने पहले अपने विज्ञान को, अपने जो हमने सीखा उसको इंटैक्ट रखने के लिए कि समय के साथ वो ख़त्म ना हो जाए, तो हमने मंत्र और श्लोक के रूप में उसको रखा। अब जो हमारा शासकीय हिंदी की बात आप करती हैं, हम मंत्र और श्लोक के रूप में तो नहीं कर सकते, हमें गद्य के रूप में ही लिखना है उसको, तो हम उसको इस तरह लिखते हैं कि उसका कोई दूसरा अर्थ ना हो। इसीलिए हमारे वेद आज भी बचे हुए हैं। और आपको बताऊं, पहले ये सारा श्रुति परंपरा से चलता था। एक गुरु बोलता था और बच्चा सुनता था उसको। फिर ये ख़त्म ना हो जाए तो इसको फिर क्या किया, जैसे वेदों के बहुत से पाठ होते हैं, घन पाठ होता है और एक ध्वजा पाठ होता है और ऐसे बहुत से होते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक ही वेद मंत्र को कई तरह से पढ़ते हैं। कभी वो यहाँ से तोड़ देंगे, कभी यहाँ से तोड़ देंगे, कभी पूरा पढ़ेंगे। तो अगर वो वेद मंत्र 8 तरह के लोग 8 तरह से पढ़ेंगे तो परंपरा से चलने के बाद भी उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, उसकी सैंक्टिटी बरकरार रहेगी। कहानी जो है, ईदगाह की कहानी एक पूरा गद्य है, लेकिन उसका तत्व क्या है? उसका तत्व है जो हमीद रहता है उसके मन में अपनी दादी के प्रति कितनी करुणा होती है कि वो अपना कुछ खिलौना नहीं खरीदता, उसके लिए चिमटा ले आता है। तो उसका तत्व क्या है? एक करुणा अपने पूर्वजों के प्रति, बड़ों के प्रति। वो तत्व नष्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम इस कहानी को सपोज करो, ये तो फिर साधारण कहानी है, इस तरह से बदलते चले जाएं कि बाद में आ जाए कि वो चिमटा नहीं खरीदना चाहता था, उसके पास पैसे कम थे इसलिए उसने कहा चलो चिमटा ही खरीद लेते, बजाएंगे घर में बैठ के। तो उसका क्या तत्व खत्म हो गया ना, जिस चीज़ के लिए वो कहानी लिखी गई थी। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। साहित्य हमेशा रसयुक्त होगा, हमारे जो उसमें तत्व होता है, लेकिन जो प्योर तत्व है, जो प्योर इक्वेशन है, वो हमेशा श्लोक और मंत्रों के रूप में रहती है ताकि वो डिस्टॉर्ट ना हो। उसके पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं, उसको आगे चलाने के बहुत तरीके होते हैं ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी एक सी रहे। What do you feel about it? क्योंकि आप सर लैंग्वेज पे आप बहुत ज़्यादा आपने देखा है, आपको क्या महसूस होता है बुंदेली के बारे में स्पेसिफिकली? देखो, जैसे हर तरह की बोलियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, तो बुंदेली के सामने भी वही संकट खड़ा हुआ है जी। क्योंकि हम गांव में जाते हैं तो गांव में भी लोग अब चूंकि लगातार मोबाइल देख रहे, रील्स देख रहे, तो जिसमें उनको हमेशा खड़ी हिंदी ही मिलती है, तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आता जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, भाषा के शब्द जो जब वो चीज़ नहीं बचती है तो वो शब्द गायब हो जाता है। जैसे हम लोग रहते थे तो छप्पर होता था, तो उसमें एक शब्द होता म्यारी, करवा, आड़ी लकड़ी को करवा कहते थे, जो लंबी लकड़ी होती म्यारी होती थी, ऐसे होते थे। अब चूंकि छप्पर बंद हो गए तो म्यारी और करवा शब्दकोश से गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। अब केवल शब्दकोश में बचेंगे। बाकी क्या, भाषा जब तक लोगों के व्यवहार में ना आए तब तक भाषा जीवित नहीं रह सकती, कोई भी भाषा हो।